मोदी जी जो है एक तानाशाह हैं और उनकी तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे। जैसे हमने उनको 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, देखा होगा आपने, जैसे उनको बंगाल की जनता ने वहाँ से उखाड़ के फेंका, ऐसे हम उनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे और ऐसे हम 2024 के चुनावों में इनको केंद्र से उखाड़ के फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि लगा सको तो बाग लगाओ। मोदी जी, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकेगी क्या मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, जो औरों के आंसू पीता है। जैसे अंधे के हाथ में बटेर फंस जाती है ना, इस तरीके से इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है और सत्ता जैसे इनके हाथ में आई है उसी तरीके से जाएगी। फिर से हम बन चले फर्ज की जंजीरों में, लो फिर से हम बन चले फर्ज की जंजीरों में, एक कतरा आंसू न गिरेगा देख लेना तस्वीरों में। गरीबों की चूल्हे की रोटी के खातिर, गरीबों की चूल्हे की रोटी के खातिर खुद को हमने जला दिया। इतिहास गवाह है, दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। हमने निभाया वादा अपना, अब तुम सब भी निभा देना। अगर मिट जाऊं तो यूपी वालों को, हरियाणा वालों को और पंजाब वालों को मेरा इतिहास बता देना। मोदी जी एक अच्छे इंसान नहीं है, एक अच्छे लीडर नहीं है। कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा, मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तबायक फिर भी अच्छी है, तबायक फिर भी अच्छी है, जो सीमित है कोठे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है, जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान देती इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੀਰ ਜੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਮੀਰ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, मेरा नाम समीर है और मैं गाजीपुर से हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ और आप देख लीजिए 6 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गए हैं और गवर्नमेंट अभी भी बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 किसानों की इस आंदोलन में जान जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट करके लोगों का हाल नहीं पूछा। इसकी वजह क्या मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी हैं, वो ज़्यादा एरोगेंसी है, आकड़ ज़्यादा है, जहाँ घुमंड इतना है कि वो नीचे वाले लोग उसको दिख नहीं रहे। मोदी जी जो है एक तानाशाह हैं और उनकी तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे। जैसे हमने उनको 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, देखा होगा आपने, जैसे उनको बंगाल की जनता ने वहाँ से उखाड़ के फेंका, ऐसे हम उनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे और ऐसे हम 2024 के चुनावों में इनको केंद्र से उखाड़ के फेंकेंगे। आप देख रहे हैं कि लग रहा था किसानों को कि ये पश्चिमी बंगाल पे जो वोट पे चोट होगी तभी बीजेपी को कुछ ना कुछ समझ आएगी, लेकिन पश्चिमी बंगाल हार गए, यूपी का पंचायत चुनाव भी सभी डिस्ट्रिक्ट का हार गए, फिर भी बीजेपी की किसी तरह बात करने की जो बात सोच रहे थे हम, वो बात हुई नहीं अभी तक। जी बिल्कुल नहीं हुई। अब इन लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना योगी जी, कोई भी नेता इनका किसानों के पास नहीं आया है, ना ही इन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी है, ना ही किसानों की तीनों मतलब तीनों कानून वापसी करने के लिए कुछ बोला है इन लोगों ने। इस बात को आप कैसे देखते हो कि हरियाणा भी एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, उसमें सिख भाई भी रहते हैं, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी किसान हैं, उन्होंने पिछले 7-8 महीने से बीजेपी के सभी एमएलए, मंत्री, एमपी जो हैं, उनका घर से निकलना मुश्किल ही किया हुआ है। लेकिन यूपी में ऐसी लहर अब नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी। यूपी के अंदर तो इनकी गवर्नमेंट गई, उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार जाएगी। अब हमें ये तय करना है कि हम कौन सा चेहरा लेके आते हैं। ये किसानों के ऊपर निर्भर करता है और ये हमारे जो सीनियर नेता हैं, किसान नेता, वो हमें ये बताएंगे। नहीं, आपके लोग कम जागृत हैं जो अब यूपी में अभी तक पकड़ नहीं बना पा रही। नहीं, यूपी में तो हमारी ऐसी पकड़ है, जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिस स्तर के नेता हैं उस स्तर पे वो मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह टोल बंद कर रखे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इस गवर्नमेंट को खुद पता है कि अगर हमने किसानों की मांगें नहीं मानी तो हमारी कुर्सी जो है वो खतरे में है।
दुनिया के डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो कोविड की वजह से जो हमें एहतियात बरतने चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गोबर से नहाइए, गाय का मूत पीजिए। ये कैसी विडम्बना है? ये लोग जो हैं बिल्कुल सनकी टाइप के हैं, बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं। क्योंकि पहली बार जैसे अंधे के हाथ में बटेर फंस जाती है ना, इस तरीके से इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, और सत्ता जैसे इनके हाथ में आई है उसी तरीके से जाएगी। इस सत्ता के लिए ये लोग हर प्रदेश में दंगे करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, धर्म जात के नाम पर लोगों को बांटते हैं। लेकिन पंजाब ऐसा प्रांत है जहाँ पे धर्म के नाम से नहीं पाड़ सकते, लेकिन दलित और जनरल का जो मुद्दा बना रहे हैं वो ये जो यूपी में करते हैं वही वहाँ भी करेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर भी ये कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन सिख लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और बहुत ज़्यादा सब लोगों के साथ वो मिल के चलते हैं। और ये आंदोलन जो है सिखों की वजह से ही आज ये टिका हुआ है, सिखों की वजह से ही टिका हुआ है। आप मानते हैं कि आंदोलन लंबा जा सकता है जेकर सरकार नहीं कोई बात मानती? अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 2024 तक ये आंदोलन जा सकता है। आप क्या क्या लिखते हो किसानी आंदोलन के हक में? किसानों के लिए मेरी एक स्पीच है मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि लगा सको तो बाग लगाओ। मोदी जी, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, मार सकेगी क्या मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, जो औरों के आंसू पीता है। मोदी जी को आपका जो मैसेज है वो तो मिल जाएगा। सभी लोग पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के इस वक्त किसान आंदोलन में इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में बैठे हैं, लेकिन सभी को दिख रहा है, दुनिया सब भर के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा? जी ये लोग बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि इस पार्टी में जो तानाशाही चल रही है वो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी की चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, अगर कोई और नेता, अदरवाइज नेता अगर कुछ अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह का सूरज ना निकल पाए और मुझे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन हुआ है, वहाँ बीजेपी के या और पार्टियों के भी जैसे इलेक्शनों में कोई झड़प होती हैं तो लोग मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ जो मारे गए बीजेपी के, उनका दर्द है बीजेपी को। किसान आंदोलन में 400-500 आदमी इस वक्त अपने साथियों को छोड़ के जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री योगी जी या अमित शाह एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। क्या बात है? जी ये बिल्कुल बेशर्म है। अब जैसे मोदी जी ने आंसू बहाए देश के लिए, वो मगरमच्छ के आंसू थे। मोदी जी एक अच्छे इंसान नहीं है, एक अच्छे लीडर नहीं है। ना तो उन्होंने हमारे 400 किसान भाइयों की जान गई, किसी भी किसान भाई की जान पे एक भी आंसू उन्होंने नहीं बहाया, और किसी को एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने, एक मैसेज तक नहीं किया उन्होंने। सत्यपाल मलिक आपके यूपी के हैं, गवर्नर लगे हैं मेघालय में आजकल, तो राजनाथ सिंह भी जहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब केंद्र में मंत्री हैं। सुन रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कोई मसला हल हो, लेकिन अमित शाह और मोदी नहीं मान रहे। जी अभी बात चल रही थी योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो राजनाथ सिंह जी थे, तो राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ का, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो एक अच्छे और समझदार इंसान हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, राज परिवार से हैं। वो यहाँ किसानों से मिलने, वार्ता करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन ये जो तानाशाही अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा, मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तबायक फिर भी अच्छी है, तबायक फिर भी अच्छी है, जो सीमित है कोठे तक, पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है, जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान देती इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। शहीद बलजीत सिंह जो 1998 में शहीद हुए थे कारगिल की लड़ाई में, 5 को मारने के बाद शहीद हुए थे वो, तो उनके लिए मैंने एक गीत लिखा है जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कि भारत माँ की शान थे, भारत माँ की शान थे, यूपी के वरदान थे, हमको ही मालूम है बलजीत कैसे वीर जवान थे। डरना कभी सीखा नहीं, डरना कभी सीखा नहीं, मुश्किलों के सामने लेकर बंदूक खड़े हो गए दुश्मनों के सामने। एक को मारा, दो को मारा, मारा पूरे 5 को, आँच नहीं आने दी सरहदी की छाप को। उनके हर खून के कतरे में देश की शान थी,
छाती छलनी होने पर भी अब भी उनमें जान थी। भारत माँ के उस वीर का अब भी अजब नज़ारा था, इतना जख्मी होने पर भी चुन चुन कर मारा था। लड़ते लड़ते गिर गए सरहदों की अंगेशों में, मेरी भी यही तमन्ना थी मैं भी होता उनके साथ में। जय हिंद, जय भारत। ਇਹ ਸਨ ਸਮੀਰ ਜੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।